वंदे मातरम प्यारे साथियों। इस क्लास में हम सर के द्वारा जो मेधान सीरीज प्रारंभ की गई है जीके जीएस के लिए, तो इसमें मेधान सीरीज देखेंगे, उसके बाद लल्लन टॉप और फिर हम कल के प्रश्नों को रिवाइज करेंगे। तो लल्लन टॉप देख रहे, सबसे पहले हम मेधान सीरीज देख रहे हैं। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है? तो संजय बारूजी इसके लेखक है, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के। वह भारतीय राज्य जो समुद्री और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमाओं को साझा करता है। तो अंतर्राष्ट्रीय और समुद्री सीमा को साझा करने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो गुजरात भी है और जो वेस्ट बंगाल भी है, जो समुद्री सीमा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोनों को जो है मिलाता है। जो गुजरात है यह पाकिस्तान के साथ भी बनाता है और इसकी समुद्री सीमा भी अपनी। वेस्ट बंगाल यह बांग्लादेश के साथ भी अपनी सीमा बनाता है और जो इसकी अपनी कोस्ट जो समुद्री सीमा भी लगती है। अगर बात करें कि ऐसे कौन कौन से राज्य जो 3 देशों के साथ अपनी सीमा बनाते हैं, तो एक तो हमारा सिक्किम है। सिक्किम किसके साथ सीमा बनाता है? तो यह नेपाल भूटान और चीन के साथ सीमा बनाता है सिक्किम। जो वेस्ट बंगाल राज्य है यह भी हमारा नेपाल भूटान और बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है। और इसके बाद जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश भी किस किस के साथ सीमा बनाता है? तो म्यांमार के साथ सीमा बनाता है यह अपनी, चीन के साथ सीमा बनाता है अपनी यह, और जो भूटान है उसके साथ सीमा बनाता है। तो म्यांमार, चीन और भूटान, इन 3 देशों के साथ सीमा बनाता है जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है, वह भी आपको ध्यान रखना है। हाशिमोटो रोग का संबंध किस ग्रंथि से है? तो हाशिमोटो रोग का संबंध थायराइड ग्रंथि से है। और जो थायराइड ग्रंथि होती है यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? थायराइड होती है। और जो थायराइड रोग होता है, थायराइड हो जाता है, उसी को खत्म करने के लिए, थायराइड रोग के उपचार के लिए जो गोली ली जाती है उससे जो थायराइड ग्रंथि ही समाप्त हो जाती है अगर, तो उसे हाशिमोटो रोग कहा जाता है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जूते खेत के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो कालीबंगा से मिलते हैं हल से जूते हुए साक्ष्य। चाहुंदड़ों से हमें लिपस्टिक के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो चाहुंदड़ों से हमें लिपस्टिक के साक्ष्य मिलते हैं। लोथल जो बंदरगाह था, डॉकयार्ड, ये किस स्टेट में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है जो लोथल बंदरगाह था, तो डॉकयार्ड भी था, ये आपको ध्यान रखना है। जो एंटमोलॉजी, यह किससे संबंधित है? तो एंटमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो कीटों का अध्ययन एंटमोलॉजी कहलाता है। जी का मान का प्रभाव अगर देखें, जी के मान पर प्रभाव, तो अगर हम पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर या धरातल से नीचे की ओर अगर केंद्र की ओर जाते हैं तो जी के मान में क्या होगा? तो अगर हम धरातल पर है तो यहाँ जी का मान मैक्सिमम होगा। सर्वाधिक मान कहाँ पर? धरातल पर होगा जी का। अगर हम ऊपर जाते हैं तो जी के मान में कमी आएगी और स्पेस में जी का मान कितना होगा? 0 होगा, गुरुत्वाकर्षण। अगर हम जो सतह से केंद्र की ओर जाएंगे तो केंद्र की ओर जाने पर भी जी का मान कम होगा और केंद्र पर जी का मान 0 होगा। और जो जी का मान कितना होता है सतह पर? तो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इसका जी का मान होता है। बैरोमीटर के बारे में देखें तो दाब मापने के लिए उपयोग में किया जाता है बैरोमीटर का। और अगर बैरोमीटर का जो पाठ्यांक है उसमें धीरे धीरे गिरावट आती है, इसका मतलब क्या है? बारिश होने वाली है। और अगर एकदम से गिर जाता है बैरोमीटर का पाठ्यांक तो इसका यह संकेत है कि तूफान आने वाला है। प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? तो रेड, ग्रीन और ब्लू, लाल, हरा और जो ब्लू कलर है यह प्राथमिक रंग होते हैं तीनों। डीपीटी का टीका बच्चों को किस रोग के लिए लगाया जाता है? तो डिप्थीरिया, पर्टूसिस और जो टिटनेस है इसके लिए लगाया जाता है। डिप्थीरिया, काली खांसी, पर्टूसिस और टिटनेस, इसके उपचार के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है। अब्दुल करीम खान यह किस घराना के संस्थापक है? अब्दुल करीम खान जी, तो यह किराना घराने के संस्थापक है। राज्यपाल की शपथ का वर्णन कौन से आर्टिकल में? तो आर्टिकल 159, 159 आर्टिकल में राज्यपाल की शपथ का वर्णन है। राष्ट्रपति की शपथ का वर्णन आर्टिकल 60 में और आर्टिकल 69 में वाइस प्रेसिडेंट जो उपराष्ट्रपति जी है उनकी शपथ का वर्णन किया गया है। जीएसटी काउंसिल का उल्लेख संविधान में कौन से आर्टिकल में? तो 279A में जीएसटी काउंसिल का उल्लेख है। और फाइनेंस मिनिस्टर जो वित्त मंत्री होते हैं इसके अध्यक्ष होते हैं। और 101वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया था जीएसटी को लागू करने के लिए। लोकसभा चुनाव अभी हाल ही में जो संपन्न हुए किस क्रम के थे? तो 18वीं लोकसभा के यह चुनाव थे जिसमें नोटा को सर्वाधिक
कहाँ पर वोट मिले थे? इंदौर में मिले थे। सबसे बड़ी जीत भी कहाँ पर? इंदौर में हुई थी। जो शंकर लालवानी जी है वह 11 लाख से अधिक वोटों से जीते थे। और इसके बाद अगर देखें तो 18वीं लोकसभा के लिए जो चुनाव हुए थे, इसमें जो निर्विरोध कौन चुना गया था? तो जो मुकेश दलाले सूरत सीट से निर्विरोध चुने गए थे। प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? तो प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। कितने प्रकार की स्वतंत्रता है की बात की गई है प्रस्तावना में? 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 प्रकार की समता की बात की गई है प्रस्तावना में, ये आपको ध्यान रखना है। हाई कोर्ट की फर्स्ट महिला न्यायाधीश कौन थी? तो अन्ना चांडी हाई कोर्ट की फर्स्ट महिला न्यायाधीश थी। सुप्रीम कोर्ट की फर्स्ट महिला न्यायाधीश कौन थी? तो फातिमा बीबी जो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी। और हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ थी। कौन थी? लीला सेठ। यह हाई कोर्ट की पहली मुख्य न्यायाधीश थी, आपको ध्यान रखना है। अब हम लल्लन टॉप प्रश्न देखेंगे। लल्लन टॉप में पहला प्रश्न, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अरविंद पनगड़िया जी 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुए। जो वित्त आयोग का वर्णन आर्टिकल 280 में है और राष्ट्रपति इसका गठन करता है। इसमें कुल 5 सदस्य होते हैं अध्यक्ष सहित। आर्टिकल 280 में इसका वर्णन है वित्त आयोग का। और जो NK सिंह है यह हमारे 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। और KC नियोगी जी है, KC नियोगी जी यह हमारे पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। सचिव कौन है वर्तमान में? तो ऋत्विक रंजन पांडे ये सचिव है वर्तमान में। वर्ष 2024 में ब्रिक्स सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुआ है? तो रूस के कजान शहर में इसका आयोजन हुआ है। और ब्रिक्स की अध्यक्षता किसने की थी? तो रूस के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। और 2025 में इसकी अध्यक्षता कौन करने वाला है ब्रिक्स की? तो ब्राज़ील 2025 में इसकी अध्यक्षता करने वाला है ब्रिक्स की। हाल ही में चर्चा में रही 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी पुस्तक का संबंध किससे है? तो यह मनोज मुकुंद नरवाने साहब की पुस्तक है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। हाल ही में देश के शीर्ष स्वच्छ प्रदेश का स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार किसे मिला है? तो महाराष्ट्र को मिला है। जो स्वच्छ सर्वेक्षण था उसमें स्वच्छ प्रदेश का खिताब। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने देश के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो मुंबई में किया गया है। और मुंबई को नई मुंबई से जोड़ेगा अटल सेतु। और यह सबसे लंबा समुद्री पुल है। और 21.8 किलोमीटर जो है 21.8 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और सबसे लंबा पुल कौन सा है? नदी पर स्थित सबसे लंबा पुल तो यह भूपेन हजारिका या ढोला सदिया पुल है। और किस नदी पर है? लोहित नदी पर है। मकर संक्रांति के अवसर पर मकर विलक्कू उत्सव कहाँ आयोजित होता है? तो मकर विलक्कू उत्सव यह सबरीमाला मंदिर में आयोजित होता है केरल में। विशु उत्सव भी कहाँ पर आयोजित होता है? तो यह भी केरल में होता है। अट्टूकल पोंगल का आयोजन भी कहाँ होता है? तो अट्टूकल पोंगल का आयोजन भी कहाँ? केरल में होता है। ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय नौसेना ने किसके साथ पहला नौसैनिक द्विपक्षीय अभ्यास अयुत्या का आयोजन किया है? तो अयुत्या और मैत्री युद्धाभ्यास इंडिया और थाईलैंड के मध्य होते हैं। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को खदेड़ने के लिए कौन सा अभियान चलाया है? तो ऑपरेशन सर्वशक्ति चलाया गया था भारतीय सेना द्वारा आतंकवादियों को खदेड़ने के लिए जम्मू कश्मीर से। हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंची डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा में इसका उद्घाटन हुआ था। वर्ष 2024 में किसे भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है? तो भारत रत्न से सम्मानित किया गया है तो 5 व्यक्तित्वों को सम्मानित किया गया है। कर्पूरी ठाकुर जी, MS स्वामीनाथन जी, चौधरी चरण सिंह, PV नरसिम्हा राव, लाल कृष्ण आडवाणी, इन्हें सम्मानित किया गया है भारत रत्न से। 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? तो इमैनुअल मैक्रोन थे जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति है। और इस बार हमारे जो कौन रहेंगे चीफ गेस्ट? जो प्रबोवो सुबियांतो है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, वह इस बार 76वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि रहेंगे। इस बार के जो प्रबोवो सुबियांतो है यह मुख्य अतिथि रहेंगे। और फर्स्ट बार जब हमारा 26 जनवरी 1950 को पहली बार हमने जब हमारा गणतंत्र दिवस मनाया था, उस समय भी जो सुकर्णो साहब है इंडोनेशिया के, वह हमारे मुख्य जो चीफ गेस्ट थे, मुख्य अतिथि थे। हाल ही में 43 वर्ष की उम्र में युगल में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने? तो 43 वर्ष की उम्र में युगल में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी रोहन बोपन्ना बने।
आपको ध्यान में रखना है इस बात को भी। हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला सर्वेक्षण पोत कौन सा है? तो पहला सर्वेक्षण पोत INS संध्या के, और जो सेकेंड पोत शामिल हुआ है भी वो INS निर्देशक है। और 2029 तक भारत ने कहाँ मैत्री-2 मिशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? तो जो अंटार्कटिका में 2029 तक मैत्री-2 मिशन स्थापित करने वाला है भारत अपना। हाल ही में चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च हुआ है? तो अष्टलक्ष्मी इसका शुभंकर था। नॉर्थ ईस्ट इंडिया गुवाहाटी से यह प्रारंभ होते हैं। हाल ही में 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार साहब जो उर्दू के गायक है, इन्हें सम्मानित किया गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार से। एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव समक्का सरलम्मा जतारा कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यह तेलंगाना में आयोजित होता है। इसके अतिरिक्त बथुकम्बा, बोनालू, मेदराम जात्रा, यह त्यौहार भी कहाँ पर? तेलंगाना में आयोजित होते हैं। वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे बड़े सांप यूनेक्टस अकाइमा की खोज कहाँ पर की है? तो अमेजोन के वर्षावनों में इसकी खोज हुई है, यूनेक्टस अकाइमा की। हाल ही में देश के लोकपाल पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो लोकपाल के अध्यक्ष कौन बने? अभी अजय माणिक राव जी बने। और इसके लोकपाल के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये पिनाकी चंद घोष, PC घोष जी थे। हाल ही में भारत का पहला AI शिक्षक आइरिस कहाँ लॉन्च हुआ है? तो केरल में लॉन्च हुआ है पहला शिक्षक आइरिस। और पहली AI फिल्म कौन सी है भारत की? इराहा है। भारत का पहला AI शिक्षक आइरिस कहाँ किसने लॉन्च किया? केरल ने। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन में 32वां सदस्य देश कौन सा बना है? तो स्वीडन इसका 32वां सदस्य देश बना है। इसके हेड कौन है? तो जो मार्क रूटो है, मार्क रूटो इसके हेड है वर्तमान में नाटो के। 1949 में इसकी स्थापना होती है। और ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय है नाटो का। और यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय भी कहाँ पर है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में ही है। हाल ही में आर्किटेक्चर नोबल प्रिट्जर पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो रिकेन यामामोटा जो जापान के हैं, इन्हें आर्किटेक्चर का नोबल प्रिट्जर पुरस्कार मिला है। 96वें ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो ओपनहाइमर फिल्म को मिला है। हाल ही में महिला वैज्ञानिकों की फैकल्टी की सहायता के लिए शेरनी पोर्टल का उद्घाटन किसने किया था? तो यह यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा किया था, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 134वां स्थान है भारत का इसमें। महिला प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीता है? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के द्वारा खिताब जीता गया था महिला प्रीमियर लीग का। और स्मृति मंधाना जी इसकी कप्तान थी। भूटान के ऑर्डर ऑफ द ड्यूक गाल्पो पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले गैर भूटानी व्यक्ति कौन है? प्रधानमंत्री मोदी जी है। भारत सरकार ने अपने नागरिकों को हैती से निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया था? तो ऑपरेशन इंद्रावती प्रारंभ किया था। ऑपरेशन सद्भाव अभी हमने कहाँ प्रारंभ किया था? तो जो चक्रवात यागी आया था तो लाओस और वियतनाम की सहायता के लिए हमने प्रारंभ किया था। साइमन हैरिस किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने? तो आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने साइमन हैरिस। ये क्वेश्चन पुनः रिपीट हो रहे हैं। तो नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश की पहली घरेलू जीन थेरेपी CAR-T सेल थेरेपी कहाँ लॉन्च की है? तो कायरेमिक एंटीजन रिसेप्टर जो थेरेपी है यह IIT बॉम्बे में लॉन्च की गई है। हाल ही में देश के नौसेना प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो दिनेश जी त्रिपाठी नौसेना प्रमुख हैं हमारे। कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के चैलेंजर कौन बने? डी गुगेस बने। और अभी FIDE विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले सबसे जो युवा या सबसे कम उम्र के खिलाड़ी भी कौन बने? डी गुगेस बने। विश्व में सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने डी गुगेस जी। और भारत के अभी नवीनतम ग्रैंड मास्टर कौन है? तो नवीनतम ग्रैंड मास्टर तमिलनाडु के श्याम निखिल यह नवीनतम ग्रैंड मास्टर है भारत के। और 20 जुलाई को शतरंज दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में लॉन्च द विनर्स माइंडसेट पुस्तक का संबंध किससे है? तो सेन वॉटसन की पुस्तक है जो द विनर्स माइंडसेट है। हाल ही में किसे दूसरी बार ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड अवार्ड से पूर्णिमा देवी बर्मन को सम्मानित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस कब मनाने की घोषणा की है? तो संयुक्त राष्ट्र ने 25 मई को अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस मनाने की घोषणा की है। 30 मई को आलू दिवस मनाने की घोषणा की गई है जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है इसके द्वारा। भारतीय वायुसेना ने पहली बार स्वदेशी मोबाइल अस्पताल भीष्म का परीक्षण कहाँ किया है? तो आगरा में इसका परीक्षण किया गया है। और भीष्म को जो यूक्रेन को गिफ्ट के रूप में भी दिया गया था प्रधानमंत्री जी के द्वारा।
हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत होती है? तो ईरान के राष्ट्रपति की जो हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत होती है, मसूद पेजेशकियान इनके स्थान पर बने हैं अब। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित होने वाली पहली जर्मन लेखिका कौन है? तो जेनी अर्पनबेक अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली। हाल ही में सागा दावा महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? तो सिक्किम में आयोजित हुआ है सागा दावा महोत्सव। अब हम कल के प्रश्नों को रिवाइज कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, पहली बार किस आसियान देश के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की वार्ता हुई है? तो पहली बार किस आसियान देश के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की वार्ता हुई है? मलेशिया के साथ। ये आज के ही क्वेश्चन का हम रिवीजन करेंगे क्विक। वर्ष 2025 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन होंगे हमारे? तो यह प्रबोवो सुबियांतो रहने वाले इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना किसने प्रारंभ की? उड़ीसा सरकार के द्वारा। हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा वित्त वर्ष 2025 में कितने प्रतिशत जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया? तो 6.4% जीडीपी वृद्धि रहेगी। ब्रिक्स संगठन का 10वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? इंडोनेशिया इसका 10वां सदस्य बना है। थोक मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष में संशोधन के लिए किसकी अध्यक्षता में 18 सदस्यीय कार्य समूह का गठन किया गया है? तो प्रोफेसर रमेश चंद जी की अध्यक्षता में। प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण तटीय रेलवे के मुख्यालय की आधारशिला कहाँ रखी है? तो विशाखापट्टनम में रखी गई है आधारशिला। सड़क दुर्घटना पीड़ितों को राष्ट्रव्यापी कैशलेस उपचार योजना के तहत कितनी राशि की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी? तो जो 1.5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी और कैशलेस उपचार के लिए यह सुविधा होगी। हाल ही में इसरो का 11वां अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो वी नारायण जी 11वें अध्यक्ष नियुक्त हुए इसरो के वी नारायण जी। 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का स्मारक कहाँ बनेगा? तो जो राजघाट है दिल्ली में इनका स्मारक बनने वाला है प्रणब मुखर्जी का। और यह वित्त मंत्री भी रहे, रक्षा मंत्री भी रहे हैं हमारे। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम 2025 का मुख्य अतिथि किसे चुना गया है? तो प्रवासी भारतीय जो कार्यक्रम होगा इसके प्रमुख जो त्रिनाद और टोबैगो के राष्ट्रपति है इन्हें चुना गया है। बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा किसने घोषित किया है? उड़ीसा ने किया है। ये कल के प्रश्नों का रिवीजन है। हाल ही में चर्चा में रहे भारत पोल पोर्टल का संबंध किससे है? तो सीबीआई के लिए लॉन्च किया है अमित शाह जी ने। केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह ने भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ कहाँ पर किया है? तो यह सिक्किम में इसका शुभारंभ किया गया है। 82वें वार्षिक गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर का अवार्ड किसे मिला है? तो गोल्डन ग्लोब्स पुरस्कार में द ब्रूटलिस्ट को यह पिक्चर जो मोशन पिक्चर का अवार्ड मिला है। चर्चा में रहे नाड़ी तरंगिणी का संबंध किससे है? तो यह आयुर्वेदिक डायग्नोसिस्ट उपकरण है। दुनिया के सबसे बुजुर्ग ओलंपिक चैंपियन एग्नेस कैलेटी का निधन कहाँ हुआ है? तो एग्नेस कैलेटी हंगरी के रहने वाली थी। भारत के किस पड़ोसी देश में 7.1 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया है? तो यह नेपाल में आया था। सरकारी स्कूलों में छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए गुणोत्सव 2025 किसने प्रारंभ किया है? तो यह असम के द्वारा प्रारंभ किया गया है। जस्टिन ट्रूडो ने किस देश के प्रधानमंत्री पद पर इस्तीफा दिया है? तो जस्टिन ट्रूडो ने किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है? तो जो कनाडा के राष्ट्र प्रधानमंत्री थे और इन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया है। धन्यवाद। जय हिंद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा।